सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीईटी के एक टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम है जौहरी विंडो। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। जौहरी विंडो, व्हाट इज़ जौहरी विंडो? सो इट्स अ साइकोलॉजिकल मॉडल। ठीक है, ये कैसा एक साइकोलॉजिकल मॉडल है जो कि जोसेफ लुफ्ट और हैरिंगटन इनहैम के द्वारा जो है वो दिया गया था। ठीक है, उनके देने का पर्पस ये था कि सेल्फ अवेयरनेस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन, टीम वर्क और पर्सनल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं, दैट इज़ जोसेफ एंड हैरिंगटन। इनके नाम को मिलाकर जो है वो लाइक यहाँ से जो और यहाँ से हैरी, जौहरी जो है वो नाम बनाया गया, दैट इज़ जौहरी विंडो। सो ओवरऑल अगर मैं डेफिनेशन आप लोगों के सामने बोलूँ, सो जौहरी विंडो इज़ अ साइकोलॉजिकल मॉडल दैट हैज़ बीन गिवन बाय जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन Inham to improve the self-awareness, interpersonal relationships, communication, teamwork and personal development. Okay, then we will go to the objective. What is the objective of Johari window? क्यों बनाया गया? First thing is that it is going to increase the self-awareness. ठीक है, self-awareness enhance करता है, communication को better करेगा, trust build up करता है individuals के among, then feedback और self disclosure जो है enhance होता है। इसके अलावा interpersonal relationship strength होता है, देन ये टीम वर्क को बेटर करता है, काउंसलिंग बेटर करता है। सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द जौहरी विंडो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 4 quadrants दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जौहरी विंडो। ओके, सो इसमें पहले है नोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ, मतलब हमें भी पता है और दूसरों को भी पता है। ठीक है, नोन टू अदर्स दूसरों को पता है, नोन टू सेल्फ हमें पता है। दैट एरिया इज कॉल्ड ओपन एरिया। ओके, जिसको हम अरीना बोलते हैं, दैट इज नोन टू अदर्स एंड नोन टू सेल्फ, ओपन एरिया। ओके, देन कम्स सेकेंड। व्हाट इज सेकेंड? दैट इज अननोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स। ठीक है, मतलब खुद को नहीं पता है लेकिन दूसरों को पता है। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड एरिया, मतलब हम ब्लाइंड है उस चीज़ को लेकर, तो ये क्या हो गया? ब्लाइंड एरिया हो गया। देन कम्स थर्ड एरिया। यहाँ पे क्या है? नोन टू सेल्फ बट अननोन टू अदर्स, खुद को तो पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता, मतलब हम हाइड करके रख रहे हैं, तो ये कौन सा एरिया हो गया? हिडन एरिया। एंड देन अननोन टू सेल्फ एंड अननोन टू अदर्स, दैट इज अननोन एरिया, ना खुद को पता है ना किसी और को पता है। अब हम इन एरियाज़ को एक एक करके डील करेंगे क्योंकि ये एरियाज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन एरिया की। ओपन एरिया में हमने जैसा कि देखा, ये ओपन एरिया है, दैट इज़ नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स, मतलब खुद को भी पता है और दूसरों को भी पता है, तो वो ओपन एरिया कहलाता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स बिहेवियर, एटीट्यूड, फीलिंग्स एंड स्किल्स दैट आर ओपनली शेयर्ड। ठीक है, ये इनमें ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम ओपनली शेयर करते हैं, हमारे ऐसे बिहेवियर, एटीट्यूड, फीलिंग्स जो हमें भी पता है और दूसरों को भी पता है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट ये है कि इस एरिया को आप जितना लार्जर करते जाओगे उतना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप होता है और कम्युनिकेशन उतना ही बेटर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक जो हमारा नाम है, प्रोफेशन, कम्युनिकेशन स्टाइल, नर्सिंग स्किल्स, ये सब क्या है? ये सब जो है वो ओपन एरिया के एग्जाम्पल है। नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस, तो ये टीम वर्क इन्हांस करता है, कम्युनिकेशन को बेटर करेगा, रिलेशनशिप इम्प्रूव करेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है, आई मीन रिड्यूस करता है। ठीक है, दिस इज ओपन एरिया। ओके, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट ब्लाइंड एरिया। व्हाट इज व्हाट इज ब्लाइंड एरिया? ब्लाइंड एरिया में हमने क्या देखा? दिस इज ब्लाइंड एरिया। व्हाट इज इट? दैट इज अननोन टू सेल्फ एंड अननोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स, मतलब क्या है कि यहाँ पे दूसरों को तो पता है लेकिन हमें नहीं पता है। ठीक है, दैट इज ब्लाइंड, हम ब्लाइंड है उस चीज़ को लेकर, तो ये क्या हो गया? ब्लाइंड एरिया। ओके, अब ब्लाइंड एरिया में इसमें क्या क्या है? It consists of information that are known to others but not recognized by the individual. Okay, इसमें हो गया हैबिट्स, बिहेवियर, पर्सन इज अनअवेयर ऑफ। ठीक है, मतलब इसमें ऐसी चीज़ें आती हैं जो इंसान को खुद ही नहीं पता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लाइंड एरिया। ओके, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि कोई बहुत लाउडली बात करता है या फिर बीच में किसी को बात करते इंटरप्ट करता है, पुअर लिसनिंग स्किल्स, ये सब क्या होता है? हमें पता नहीं होते हैं हमारे बारे में। ठीक है, दूसरे तो देखते हैं कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं बट हमें नहीं पता होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्लाइंड एरिया बोलेंगे। ठीक है, नाउ हाउ यू आर सपोज टू रिड्यूस दिस एरिया?
सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द फीडबैक, आपको फीडबैक लेने आना चाहिए। देन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को जो है वो प्रमोट करना है, इनकरेज करना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्या हो गया, हमारा ब्लाइंड एरिया हो गया, ठीक है। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट हिडन एरिया। व्हाट इज़ हिडन एरिया, ठीक है। हिडन एरिया में क्या हो गया, जो हम छिपा के रखते हैं, ठीक है। दैट इज़ इंफॉर्मेशन नोन टू द इंडिविजुअल, खुद को तो पता होगा बट कीप्ड सीक्रेट फ्रॉम अदर्स, लेकिन दूसरों को नहीं बताएंगे। जैसे जो हमारा पर्सनल फियर, इमोशन, एक्सपीरियंस, ओपिनियंस जो होते हैं वो हम दूसरों को नहीं बताते, तो वो हिडन हमारा एरिया होता है, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में जैसे हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, फैमिली प्रॉब्लम, पर्सनल फीलिंग्स, वो सारे आते हैं। इनको रिड्यूस कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको दूसरों पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। एंड अगर दूसरों को कारण तो ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है एंड प्रैक्टिस करना है ओपन कम्युनिकेशन को। दिस इज हिडन एरिया। Then comes unknown area. What is unknown area? When information is unknown to both the individual and the other, मतलब हमें भी नहीं पता, दूसरों को भी नहीं पता, तो उसको unknown area बोलते हैं। जैसे कि कोई hidden talent हो गया, then unconscious feelings हो गए, unrealized abilities, वो सारे unknown area में आते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे लीडरशिप पोटेंशियल जो डिजास्टर के टाइम पे किसी ने डेवलप किया अपना, तो वो हो गया। एबिलिटी टू हैंडल इमरजेंसीज, हिडन क्रिएटिविटी, ऑल दिस विल कम अंडर अननोन एरिया। अब इनको कैसे हम रिड्यूस करेंगे, तो आपको नया एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग, एजुकेशन और बाई काउंसलिंग एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो ये हो गया हमारा अननोन एरिया। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन। सो फॉर एप्लीकेशन फर्स्ट थिंग इज इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन, ठीक है। ये जो नर्स और पेशेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उनको ये इम्प्रूव कर देंगे, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल बिल्ड्स द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, ठीक है। देन इट विल इन्हांस टीम वर्क, प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस एंड इम्प्रूव पेशेंट केयर बाय बेटर कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अलावा काउंसलिंग में हेल्प करेंगे पेशेंट के, कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी इन्हांस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस में पहला क्या है कि डिपेंड्स ऑन ऑनेस्ट फीडबैक, लाइक अगर कोई ऑनेस्ट फीडबैक नहीं दे रहा है फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एंड देन सम पीपल आर हेजिटेंट, वो अपना इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते हैं। देन कल्चरल डिफरेंसेस अगर हो रहे हैं तो वो भी फिर प्रॉब्लम कॉज करेंगे, क्योंकि अगर कल्चरल डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो फिर वो ओपन ही नहीं होना चाहेंगे जो लोग हैं, ठीक है। तो वो फिर प्रॉब्लम कॉज करेगा। इसके अलावा ट्रस्ट बिल्डअप करने में टाइम लगता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जौहरी विंडो, जिसमें हमने देखा कि जौहरी विंडो एक साइकोलॉजिकल मॉडल है जो कि जो है वो जोसेफ और हैनिंगटन के द्वारा डेवलप किया गया है, इसलिए इन्हें जौहरी बोलते हैं, जौहरी विंडो। देन हमने देखा इनके ऑब्जेक्टिव्स जो कि सेल्फ अवेयरनेस को बेटर कर रहे थे, कम्युनिकेशन इंप्रूव कर रहे थे, ट्रस्ट को बिल्डअप कर रहे थे, एंड देन फीडबैक प्रमोट कर रहे थे, सेल्फ डिस्क्लोजर और आईपीआर को स्ट्रेंथन कर रहे थे। देन हमने देखा 4 क्वाड्रेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ ओपन एरिया, ब्लाइंड एरिया, हिडन एरिया, अननोन एरिया। ओपन एरिया जिसमें हम खुद जान रहे हैं, दूसरों को भी पता है। ब्लाइंड एरिया मतलब हमें नहीं पता है, दूसरों को पता है। हिडन एरिया जो हमें नहीं पता बट दूसरों को पता है। देन अननोन एरिया किसी को नहीं पता है। देन हमने ओपन एरिया देखा, उसमें क्या बिहेवियर्स, एटीट्यूड, स्किल्स जो सबको पता है वो होते हैं। देन ब्लाइंड एरिया देखा जो कि हमें खुद नहीं पता, जैसे बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ क्रिएट करना, बहुत तेज़ बात करना, बीच में इंटरप्ट करना, ये सारा। देन हमने देखा हिडन एरिया जो हम छिपा के रखते हैं, जैसे हमारा कोई पर्सनल फियर हो गया, इमोशन हो गया, हिडन एरिया। देन हमने देखा अननोन एरिया जो किसी को नहीं पता है, ठीक है। देन हमने एप्लीकेशन देखा, देन हमने डिसएडवांटेजेस देखे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जौहरी विंडो गाइज, ओके। So thank you so much. If anyone is having any doubt related to this topic, you can comment below, okay. Thank you.